Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि उनके माइंड पे क्या चल रहा है ओके और डेफिनेटली उनके दिल में क्या चल रहा है और आप इनसे कितना हद तक प्यार करते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे ना, कुछ मैसेजेस देखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ दीज आर जनरल प्रेडिक्शंस विच मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन नॉट अ पर्सनल रीडिंग। सो यहाँ पे जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडिएक साइंस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड प्लीज़ कमेंट में ठीक है क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। तो देख लेते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी दिमाग पे चल रहा है, क्या उनके दिल में चलते रहते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए। So first of all we do have the 10 of wands। अच्छा, we do have the king of swords। okay, this is a smart cookie, the lovers, the devil। okay, so यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो मेजर आर्कना है, द लवर्स भी, द डेविल भी। okay, we do have the 6 of wands। I love this card। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। ओके, ओके, सो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे है कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है मिथुन राशि। यहाँ पे है मकर राशि, कैप्रिकॉन। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस वंस मोर, हाई प्रीस्टेस, कैंसर या पाइशिस। ठीक है, यहाँ पे जो नक्षत्र है वो हो सकता है पूर्व भाद्रपद, वो हो सकता है आर्द्रा, वो हो सकता है मृगशिरा, वो हो सकता है पूर्व भाद्रपद। दूसरा है कि यस, आई डू फाइंड कि वृषभ राशि भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ओके, और यस, कृतिका नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपके पर्सन का थोड़ा सा मैं क्लू देना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चले ये आप ही के पर्सन का है। एक तो है कि अगर क्लू नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन नहीं है, फिर भी एक आउटलाइन बन जाता है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड दे आर मच मोर फोकस टुवर्ड्स वर्क, है ना। ये हमेशा ही काम के सिलसिले में काम को ही अहमियत बहुत ज़्यादा देते हैं एंड उस काम को, उस कार्य को करने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं, किसी को भी कर सकते हैं मैनिपुलेट फॉर देयर वर्क पर्पस। ये हमेशा लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कानून के दायरे में रहते काम करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इनके पास मोरालिटी है, बट प्यार में हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ एडिक्शंस हो सकता है इनका, और ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और काफ़ी इन्हीं के वजह से लोग आकर्षित होते हैं बिकॉज ऑफ देयर, यू कैन से दैट चार्म, देयर ग्लो। ठीक है, और मे बी उनके विजडम, उनके ज्ञान हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। और दिल में दफन करके रखना ये उनकी जैसे एक हैबिट है। नाउ एज पर द फीलिंग्स एज कंसर्न्ड, आपको लग सकता है ये इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, बट वो काम के सिलसिले पे रिगार्डिंग बेडरूम केमिस्ट्री दे वांट टू से, दे वांट टू स्पीक टू यू दैट दे आर द बेस्ट। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस इस तरह से है कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए अगर आपने नहीं बनाया है, और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ फिजिकल होने के बाद ये शायद मेरे से भाग जाएंगे
और ये चले जाएंगे कहीं पे, और इनकी टारगेट या मोटिव कोई और होगा, इस तरह से हो सकता है। ब्लैक कलर इनकी फेवरेट हो सकती है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमेशा पावर, ऑथोरिटी, इस तरह के पोजीशंस को हासिल करने के लिए दे कैन कॉम्प्रोमाइज़, ओके, एनीथिंग। दे कैन कॉम्प्रोमाइज़ देयर स्लीप, वो अपना नींद भी कम कर देंगे, 2 घंटा सो लेंगे। एंड दे आर वेरी, समटाइम्स आपको फील होगा कि इस इंसान की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, आपको लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, ठीक है, और ये हमेशा बर्ताव भी ऐसे करते हैं। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि राइट नाउ आप देख रहे हो यहाँ से आग झुलस रहा है, राइट। सो जैसे उनको हाफ दे आर ऑलरेडी बर्नड, वो ऐसा बोलना चाहते हैं आपको कि जितना वो प्यार की आगे आते हैं या नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही जैसे वो झुलस जाते हैं, बिकॉज यू आर सो मच टेम्पटिंग टूवर्ड्स देम। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे उनकी मतलब जैसे उनकी आस्था ख़त्म हो गई है प्यार के प्रति। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो वो कह नहीं पाए और जो आपको बोल भी नहीं पा रहे। कैन यू सी द फेस अप डाउन, ठीक है, थोड़ा सा डाउनवर्ड्स उनकी फेस दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रहा है, दे आर फीलिंग लो। जिस दौरान आप इस रीडिंग को देखोगे उनकी एनर्जी काफ़ी लो होगी, उनको पता ही नहीं चलेगा उनके पीठ पीछे जैसे उनके साम्राज्य के ऊपर कोई अटैक कर दिया, उनसे सब कुछ छीन लिया। एंड दैट्स वाई दे कम एज स्ट्रॉन्गर, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है, और ज़्यादा। दूसरा चीज़ है आपके प्रति बहुत ज़्यादा मोह माया, बहुत ज़्यादा सडाक्टिव टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है आप दोनों में। द स्पार्क इज़ देयर, ठीक है, आप दोनों के बीच में ये जो स्पार्क है वो है। एंड आई डू फाइंड कि जिस तरह से वो आपके चिन्ह को पकड़ रहे हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, आप जैसे उनके आंखों में देख के जैसे खो जाते हो एंड यू फॉरगेट योर सेल्फ, आप पूरी तरह से भूल जाते हो। तो उसी तरह से ये आपको, ठीक है, अपने ही तरफ खींच लेते हैं। एंड यू ऑल्सो ऑफ कोर्स गेट अट्रैक्टेड, इसमें कोई दौरा नहीं है। ये आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है मिस करने के बावजूद भी ये इंसान जो है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, या ये सोच रहे हैं और गहराई में झांक रहे हैं। इनको क्लैरिटी है, मैं नहीं बोलूँगी कि क्लैरिटी नहीं है, दे हैव द क्लैरिटी, दे नो व्हाट टू डू, उनको पता है कि क्या करना है। उनको ये भी पता है कि आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, या आपको भी किसी का साथ चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। फिर भी होते हुए भी दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, ठीक है, मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू ट्रिमेंडसली, जैसे पूरी तरह से आप ही उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अभी मैं देखना चाहती हूँ, थोड़ा वेरीफाई करना चाहती हूँ। वही हुआ ना, आसान नहीं है प्यार, आग का दरिया है और चलते जाना है उसी तरह से। ओके, 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया, देखो जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे भी पीछे है, यहाँ पे भी पीछे है, जैसे उनके पीठ पीछे बहुत कुछ होगा और वो उस नरक वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते हैं और ये वापस लौट रहे हैं जहाँ से वो, ठीक है, जहाँ पे पहुँच गए थे वहाँ से वो लौट के रिटर्न। सो दे आर रिटर्निंग बैक, ओके, दे वांट टू रिटर्न, उनके मन में यही चल रहा है, दे वांट टू रिटर्न फ्रॉम दैट नेस्टी पोजीशन, फ्रॉम द डर्टी पोजीशन, क्योंकि उनको पता है ये रंगीन वाला दुनिया और कुछ नहीं है, जस्ट एक इल्यूशन है, जस्ट एक भ्रम है। असली खुशियाँ असली सोलमेट के साथ ही आता है, वरना नहीं आता है, ठीक है। सो व्हाई दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स,
किंग ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ वेरी टफ पर्सन, जैसा मैंने आपको कहा, और इसी को सजेशन, ठीक है, तौर पे मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे हायरोफेंट आया है एज द एनर्जी। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट कि मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे सख्त किस्म के इंसान हैं, रूल्स रेगुलेशन हमेशा ही ये मान के चलते हैं, अपने दायरे में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा कानून के रखवाले हो सकते हैं, लॉयर, एडवोकेट, जज, एंड दे टेक देयर डिसीशंस ऑन अ लॉजिकल बेसिस। हायरोफेंट डज नॉट टेक डिसीजन ऑन इमोशनल बेसिस, नो, बट दे टेक डिसीजन ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस। तो डेफिनेटली ये इंसान की जो अगर मोटिव हम देखें कि शादी करना, बट इसका मतलब ये नहीं है, वो आपको बोल सकते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं मोमेंट टू मोमेंट आपको शो करूँ कि प्यार क्या है, प्यार की खासियत क्या है, मैं आपको हमेशा ही मैं अवेलेबल रहूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो देयर लॉजिक, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी आपसे डिफरेंट है। आपके हो सकते हैं कि मैसेज भेजना, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, रोज़, कैंडल्स, उनके नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, सो लवर्स कार्ड किस लिए आए यहाँ पे? तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वही है, ये आपको देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये इंसान अबंडेंस, लग्जरी, ठीक है, और जो भी मन चाहे कभी भी मन चाहे कुछ भी खरीदे, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, पैसा भी, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनना। द लवर्स यहाँ पे देखो एज अ सोलमेट से भी ज़्यादा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मोर चॉइसेस, मोर ऑप्शंस इन देयर लाइफ। उनको ये भी देखना है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ लोगों के लिए कि दे आर नॉट ऑल्सो सर्चिंग फॉर ऑप्शंस स्पेसिफिकली इन देयर करियर, ठीक है। एंड जिस तरह से मैंने आपको कहा कि दे लव यू, बट दैट डज नॉट मीन कि वो आपको शो ऑफ करे, ठीक है, वो आपको शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग पे यही चलते रहता है कि लेट अस एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। इसलिए ना डेविल आया, लवर्स के बाद फिर डेविल क्यों आया यहाँ पे? एडिक्शंस है, टेंडेंसी है, नेचर है कि हम और भी ऑप्शंस को क्यों ना इंक्लूड करें। डेविल का ऐसा है कि ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे जितना भी हो। इट्स लाइक राहु, ठीक है, इट्स लाइक द इंटरनेट, इट नेवर गेट्स, जितना भी आप सर्च करो आपको खुशी नहीं मिलता, आप और सर्च करते हैं, आप और सर्च करते हैं, उसी तरह से एक जैसे नशा चढ़ गया है, ठीक है। कंफर्मेशन मैं दे दूंगी लास्ट में कि क्या है एक्चुअली में। ओके, सो डेविल एंड द चैरियट, लाइक दैट मैं यही बोलना चाहती हूँ, दे वांट टू कम फॉरवर्ड, बट यहाँ पे मुझे चैरियट, यहाँ पे एक प्रोफेशनल चीज़ के ऊपर अगर मैं ज़्यादा देखूँ, डेविल इज़ ऑल्सो लाइक अ कार्मिक सोलमेट, चैरियट इज़ ऑल्सो ट्विन रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स को एडजस्ट करना जितना मुश्किल होता है, कार्मिक सोलमेट को भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम है। ये इंसान की प्रोफेशनल जगह पे मैं देख पा रही हूँ, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी इज़ लव, देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मनी, नेक्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ लव एंड रिलेशनशिप। समझ में आया? ओके, 6 of Wands, ओके, 6 ऑफ वैंस इसलिए आया है, देखो पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने काफ़ी, ठीक है, धोखा खाया है, जो भी है, बेवफाई जो भी हुआ, वो सिलसिला इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और जब किसी चीज़ का एंड होता है, आप सबको पता है, वहीं से एक चीज़ शुरुआत होता ही है, तो वो जीतना चाहते हैं, हार मानना नहीं चाहते, ठीक है। इस रिलेशनशिप में भी अगर आपके साथ उनका कुछ झगड़ा, मन मुटाव या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, इंटरफेरेंस इन रिलेशनशिप, किसी का दाखिला हो जाना अननेसेसरी, ठीक है, वो सब कुछ ख़त्म होगा और इनके साथ आपका एक नई जर्नी शुरुआत होगा, ठीक है।
और देखते हैं यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी? क्या ये कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। ओके, सो यस, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस इंसान का, ठीक है, पैशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस इंसान का जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखना और आपका नज़रिया है, काफ़ी फ़र्क है उसमें। और ये इंसान थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी नॉन एक्शन है, यहाँ पे भी नॉन एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पॉज आ रहा है। मैंने हैंग्ड मैन इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सट्रीम विजडम, बहुत ज्ञान प्राप्त होना, क्योंकि इनको ऐसा है कि ज़िंदगी उनको उल्टा, मतलब उल्टे से ये देख रहे हैं, रिवर्स से। सो ऑफकोर्स इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट ये थोड़ा पॉज ले रहे हैं फॉर सर्टेन रीज़न। तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ इनका फर्दर मोटिव क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्दर मोटिव? फर्दर मोटिव, फ्यूचर मोटिव, फ्यूचर मोटिव देख रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, फ्यूचर मोटिव्स। भले ही आप दोनों में कास्ट डिफरेंस, कम्युनिटी डिफरेंस, रंग रूप जो भी है, प्रोफाइल, ठीक है, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिज, जो भी है वो सब कुछ सुलझ जाएगा तभी, इफ़ यू वेट पेशेंटली। ये भी ऐसा ही मानते हैं और इनका मोटिव यही है कि सब कुछ समेट लिया जाए, सब कुछ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल किया जाए, अपने करियर के ऊपर फोकस किया जाए, तब जाके अपना सोलमेट जो है वो आपको, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि सोलमेट तभी मिलते हैं जब अपने काम पे आप फोकस करते हैं और शांति से उस काम को संपन्न करते हैं। सो देयर फ्यूचर मोटिव इज़ टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ यू, सी फ्यूचर फैमिली विथ यू। यहाँ पे देखो चाइल्ड है, ठीक है, और सूरज जो है वो आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं पे इस तरह से है। यहाँ पे देखो फिर बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, जो मून की कार्ड है, यहाँ पे सन की कार्ड है, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइम पे शाइन करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, बट दोनों एक दूसरे के बिना बहुत अधूरा है। सो आई डू फाइंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव इज़ टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ यू, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी हैंड रिटन मैसेजेस, मैं रैंडम बेसिस पे पिक कर रही हूँ। ठीक है, आई कांट कन्विंस माई पेरेंट्स, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतना डिले हो रहा है। यू आर माई स्वीट हार्ट, वो ऐसा बोल रहे हैं, ओके। आर यू इन्वॉल्व विथ एनी वन एल्स, तो उनको शक है या आप क्या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। आई कांट कमिट राइट नाउ, इसलिए वहाँ पे नो एक्शन आया। फ़िलहाल के लिए वो तो आपको कमिट नहीं कर सकते, बट इन द फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से, मैंने आपको यही कहा कि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की कार्ड यहाँ पे कुछ सीक्रेसी को बताता है और वही आया। लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ो। प्लीज़ हग मी नाउ, अभी मुझे हग करो, ठीक है। यू आर द वन whom I don't want to lose, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आप खुद के पेरेंट्स को लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और इन अ नटशेल ये अभी आपको कमिट नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में वो आप ही को चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये तो बहुत कुछ क्लियर आया मैसेजेस में भी और डेक्स में भी, तो थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डार्क मिस्ट्रीज, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे आ रहा है डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। मेनी ऑफ यू आर कैन बी जेमिनाई, पाइशिस, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं नहीं बोलूँगी, ये आपके कुछ रिलेटिव में से कोई हो सकता है, ठीक है। मे बी यू आर डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर,
ओके, एंशियंट पावर मिस्ट्रीज, और यहाँ पे है द डार्क मिस्ट्रीज। हियर द रैटल ऑफ द आइस इज प्लेइंग, एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। देखो, अगर आपको उनके ऊपर शक है, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी आपको और उनके चरित्र के ऊपर और झांकना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैन और द वुमेन प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग इनटू देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स से एक स्ट्रांग मैसेज है, शायद आप अभी भी आप इनको पहचानते नहीं हैं। जितना वो आपको शो कर रहे हैं ऊपर से, वैसे वो नहीं है। मे बी समथिंग इज इनसाइड, मे बी क्यों कमिट नहीं कर रहे, मे बी आपको वो बोल रहे कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन सच में क्या वैसा है। ठीक है, तो उस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, आपको और समझना है, डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आप संबंध में इनके साथ आ सकते हैं। कुछ तो मिस्ट्रीज, कुछ तो डार्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care.